गरीबी हटाओ, गरीबों को खुशहाल बनाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार का यह नारा गुड़गांव में तैनात कुछ अधिकारियों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए अधिकारी गरीबों को राहत देने की बजाय उन्हें उजाड़ने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में न्यू गुड़गांव रेलवे रोड पर पिछले 35 सालों से बसे बंजारा समाज के लगभग 25 घरों को अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए ही उजाड़ दिया, जिसके कारण यह परिवार अब रोड पर आ गए हैं। छत छीनने के कारण जहां अब यह परिवार रोड पर रहने को मजबूर है, वहीं इन परिवारों को खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि यह परिवार पिछले 35 सालों से यहाँ पर रहकर छोटा मोटा सामान बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन तोड़ फोड़ के कारण वह सामान भी नष्ट हो गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने अपनी टीम के साथ प्रशासन द्वारा उजाड़े गए गरीबों की झुग्गियों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार अपने गरीबों को बसाने की बजाय उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। सुखबीर कटारिया ने कहा कि अधिकारियों ने जिन झुग्गियों को तोड़ा है, वह पिछले 35 सालों से यहाँ पर बसे हुए थे और न किसी प्रकार का कोई नुकसान कर रहे थे, लेकिन नेताओं के कहने पर अधिकारियों ने इनको उजाड़ दिया है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने कहा कि भाजपा सरकार और अधिकारी सही मायने में गुड़गांव को अवैध कब्जा मुक्त करना चाहते हैं तो पहले उन स्थानों से कब्जा हटाए जहां सरकार के चाहते लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अधिकारी उन कब्जों को नहीं हटाएंगे क्योंकि वहां से उन्हें हर महीना लाखों की मंथली मिलती है। उन्हें तो सिर्फ गरीबों को परेशान करना है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने कहा कि भाजपा नेता हर माह से दावा करते हैं कि वह गरीबों को बसाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत सरकार गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दे रही है, लेकिन भाजपा नेताओं के यह दावे हवा हवाई है, क्योंकि भाजपा नेताओं के ही इशारे पर गुड़गांव में वर्षों से बसे बंजारा समाज के लोगों को उजाड़ दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने का काम कर रही है। मंत्री जी, ये जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, ये तोड़ दे गए हैं, आपको क्या कहना है? आपने दौरा करा है, क्या लोगों की पीड़ाएं हैं? देखो, मैंने पहली सरकार ऐसी देखी है जो हमेशा गरीबियों को बसाती है, उसके घर बनाती है, उनको नौकरी दिलवाती है, बच्चों का लालन पालन करती है, गरीबों को अपने राशन देती है। लेकिन ये सरकार, मैंने बीजेपी पहली सरकार देखी जो गरीबों को आज देखो उजाड़ के रख दिया। आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो बिल्कुल ये 1-2 साल के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये आज हैं? ये बेचारे पिछले 2-3 दिन से यहाँ अनाथ कर दिए हैं। ये महाराणा प्रताप की वंशज हैं, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये कोई आम परिवार नहीं है। महाराणा प्रताप का मतलब कि वो हमेशा रोडों पे रहते हैं, आज तक कभी कोई इनका स्थायी पता नहीं है। आज तक पूरे आप इंडिया की मैं गारंटी लेता हूँ, कभी महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनका स्थायी पता नहीं होता। और ये तो बेचारे यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं, कोई भी तो तकलीफ नहीं है किसी को, ना कोई ट्रैफिक में दिक्कत कर रही है, ना कोई गुंडागर्दी हो रही, ना कोई ऐसी। यहाँ तो आसपास इतना अमन चैन भाईचारा है, मैं तो खुद अचंभा कर रहा हूँ। जो 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ, जब से मैं सरपंच हूँ था, मैं जब से मैं अपना ब्लॉक समिति में वाइस चेयरमैन रहा, पार्षद भी रहा, MLA भी रहा, मैं वजीर भी रहा। लेकिन आज इस सरकार ने जो काम किया, निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ एक गाय की हत्या की, गौ हत्या करी इन्होंने। अपने आप को जो हिंदू कह रहे हैं ना, ये अबे हम हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये बेचारों की इनकी हत्या कर दी। इनके परिवार के इन्होंने बताया कि वहाँ कावड़ लेने के लिए गए हैं। इन्होंने 5-7-10 दिन का समय भी मांगा था। आदमी को कागज़ देख लो, पत्री देख लो, हर अफसर या कोई भी नुमाइंदा आता है तोड़ फोड़ में, कम से कम ये तो देखता है, नोटिस दो, इनको कोई बता दो भाई ये दिक्कत आ रही है। तो ये तो बड़े सभ्य लोग हैं। मंत्री जी, यहाँ पे जब तोड़ने अधिकारी आए थे तो उनका कहना था कि इनकी वजह से जाम लगता है। जाम आप मेरे को बता दो, आप ओल्ड रेलवे रोड पे चले जाओ, आप नए गुड़गांव में चले जाओ, आप DT मेगा मॉल पे चले जाओ, आप सुखराड़ी चौक पे चले जाओ, आप सोना अड्डा चौक पे चले जाओ, आप सब्जी मंडी में चले जाओ, कहाँ कहाँ जाम नहीं। अफवारा चौक पे चले जाओ, महावीर चौक पे चले जाओ, अरे वहाँ हटा दो जाम। यहाँ तो कभी जाम नहीं लगा। मेरे ख्याल में दिन में मैं 10 बार निकलता हूँ, कोई भी एक आदमी की बता दो तकलीफ,
या कोई आमने सामने की किसी ने कंप्लेंट करी हो, किसी ने कुछ कहा हो भाई यहाँ जाम लग रहा है, तो इनको बताओ। ये तो बड़े लो अबाइडिंग सिटीजन है, लो अबाइडिंग सिटीजन। मैंने ऐसे अच्छे नागरिक कभी देखे नहीं। गरीब आदमी को तो कोई भी, आज आप देखो ना कितने कब्जे हो रहे हैं। आप व्यापार केंद्र के सामने देखो, DT मेगा माइल के सामने देखो, आगे इधर अपने न्यू गुड़गांव के अंदर जो बंजारा मार्केट में है, बंजारा मार्केट में देखो कितने करोड़ों अरबों रुपए की जगह है। कितनी बार उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी DTP, STP, कोई भी सरकार का नुमाइंदा बता दो, वहाँ जाके देख लो, क्योंकि वहाँ से मंथली मिलती है, वहाँ से पैसे मिल रहे हैं इनको। और जहाँ से पैसे मिल रहे तो वो अपने खूब, वहाँ कोई इनक्रोचमेंट नहीं, यहाँ गरीब आदमियों का आश्वासन ने तोड़ दिए। आप गरीब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया आपने? मैं आश्वासन नहीं, मेरे परिवार हैं ये, और मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। इनको उजड़ने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं उजड़ने देंगे, इनके साथ खड़े हैं। और आगे से कोई भी साथ नुमाइंदा आएगा, हम उसे पूछ लेंगे भाई बता तेरे को क्या तकलीफ है, या तो इनको स्थान दो, किसी अच्छे स्थान पे इनको शिफ्ट करो, ये जाने तैयार है। कोई जगह दे दो इनको, 50-50 जगह की, 20-20 जगह की, जाके अपने बस जाएं। तो मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ, और खासकर उन जो छुटभैया नेता जो सुबह शाम तक घूमते हैं, पोस्टरबाजी आप देखो पूरे शहर में, कोई भी इनके पास नहीं आया, कोई भी एक आदमी को आगे चले। क्योंकि किस लिए नहीं आ रहे? क्योंकि गरीब आदमी है। गरीब आदमी के भगवान साथी होता है, निश्चित रूप से जो इनकी आ लेगा, इनकी बद्दुआ लेगा, कोई बचेगा नहीं। और आप देखना 2 घंटे 30-35-40 दिन की सरकार है, और जो आचार संहिता लग जाएगी, ये जाने वाली सरकार है बहन जी। बिल्कुल। आपका नाम? राम स्वरूप। बाबा आप काफी उम्र दराज रहे, कितने दिन होगा आपको रहते हुए? मुझे रहते हो 60 साल हो गए, और वैसे तो मुझे हो गए पूरे 90 साल। जब छोटा था ना, मैं जब चाहे यहाँ छोटी माता पर रहता था, बड़ा हो गया तो इधर कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे रहा। किसी ने मुझे नहीं हिलाया, ना कोई छोड़ा ना को फोड़ा। तो अब आप फोड़ने कितना नुकसान हुआ था आपको? आपको पहले सूचना दी गई थी इस बारे में? हाँ? पहले बताया गया था कि भाई आपकी झुग्गियों को हटाएंगे ही नहीं? नहीं आए हमारे पास। झुग्गी हटावा तो उनने पहले रोड बना थी, बताई थी, तो हमने कह दिया हटा लिया। जब हमने दोबारा सुखबीर कटारिया ने कह के लगवा दी, क्या पड़े रहो तुमको, कोई तुमने ज़मीन मोल लिए रखी ना, और कुछ ना, सरकार की ज़मीन है, इस पर पड़े रहो, जितने अपना कमा के खाओ। नहीं बाबा, ये भी कह रहे हैं कि झुग्गियों में जाएंगे ना, अलग प्लॉट मिली हुई है। नहीं मिली, नहीं कही, कोई प्लॉट नहीं। उसकी तो आवाज़ हमें आती थी, ये कहते थे कि भाई तुम्हें सुखबीर को वो होना है जो बैठा अपराध पे, वो बोला कि लवार चाहती है ना, तो थोड़ा कूटने वाले उनको बतना हटाना कहीं से भी पड़ेगा। हम लवार हाँ, अब कोई बन जा रहा। मिली पड़े किराए पे दे रहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे प्लाट ना, हमारे घर ना, हमारे तो यही घर है, यही बसेरा था, बस यही रान बसेरा था, यही बसेरा। यही था। आपका नाम? शर्मिला। शर्मिला जी, ये जो तोड़े कितने दिन से आप रह रहे हो, तो क्या आपको सूचना दी थी पहले? हमें यहाँ पे भैया 50 से 60 साल हो गए रहते रहते, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब भी आते थे हमें बोल के जाते आगे आगे से सामान हटा लो, हम लोगों ने आगे आगे से सारा सामान हटा दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद ही इन लोगों ने एक जैसे भी इधर से लगाई, एक इधर से लगाई, हमारा सारा ही सामान तोड़ दिया। खाने पीने के बर्तन, बच्चों के कपड़े लत्ते, जो भी घर में मेहमान सामान था, सारा ही तोड़ दिया। कुछ एक कील तक हमें नहीं निकालने दी। और जैसे हमने लोगों ने इनको बोला कि हमें अपना सामान निकालने दो, तो जो उनके साथ लेडीज पुलिस थी, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ पकड़ के हमें बाहर कर दिया कि तुम सारे बैठ जाओ, हम अपने आप निकाल देंगे। बल्कि हमें कुछ भी नहीं निकालने दिया, सारा सामान तोड़ दिया। जैसे आपका मकान तोड़ दिया, उसके अलावा और क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। हमारे खाने पीने के बर्तन, टीवी, फ्रिज, कूलर, मशीनें सब तोड़ दी। जो हमारे जिससे हम खाते थे ना, कमा के खाते, बेचने के बर्तन वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचाया। तो आपको 2-4 दिन पहले बताया नहीं? कुछ भी नहीं बताया। एक ना हेलो हेलो बोलने वाले आए थे बस, और कुछ कोई भी नहीं आया। फिर पूरी की पूरी टीम आई, एक जैसे भी इधर लगा, एक इधर लगा, पूरा ही चकनाचूर कर दिया। जैसे चुनाव के समय नेता आपके पास आते हैं, भाई वोट दे दो, तो आपकी सहायता के लिए कोई नेता आए नहीं आए? अभी कोई भी नेता नहीं है, सबके पास घूमे, हमारे पास कोई भी नहीं आया, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। और जब वोट लेने आते हैं ना, जब तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, इतने वोट लेने के लिए सारे आ जाते हैं, मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। एक सुखबीर कटारिया ने हमारी मदद की थी, पहले उनके कहने पे हमने यहाँ से झुग्गी झोपड़ी हटा दी थी। उन्होंने बोला कि रोड बनने दो, उसके बाद वापस लगा देना। उन्होंने हमें वापस यहाँ पे लगवा दिया।
फिर आप हमारा देखो ये हाल हो गया अब दोबारा से। छोट आपका नाम? मोमबत्ती। अम्मा, आपको जो ये मकान रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे थे आप? हम यहाँ 35 साल से रह रहे हैं अभी। यहाँ पर कुछ नहीं था, रोड था ना कुछ भी ना, इतनी सी रोड था, उसी पर चलती थी, पैदल चलते थे आदमी। यहाँ गूद मूद पड़ा था, खड्डे थे बहुत बड़े बड़े, हम वहाँ यहाँ रहते थे। लेकिन हमें तो बहुत परेशान कर दिया इसने, कमेटी वाले ने। कहीं भी हमें दो, जगह दो, ठिकाना दे दो। हम ये नहीं कह रहे तो हमें यहाँ से हटा दिए, पर हटाओ तो हमें कहीं जगह दे दो, नहीं तो हम यहाँ ही हमारी जिंदगी गुजारेंगे। मर जाएंगे लेकिन जाएंगे कहाँ? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। एक हफ्ता होगा हमें अन्न पानी नहीं खाया अभी तक, ये पानी से जी रहे अभी। कहाँ बनाए खाना? बड़ी बड़ी लड़की हैं, जवान पढ़ी लिखी, कहाँ जाएगी? जंगल में जाएगी, कोई उठा के ले जाएगा तो किसको पकड़ेगी? है हमारे में बहुत बड़ी हो रही है। कैसे हमारी गरीब आदमी की सहायता करो, कोई भी करो, कहीं भी डालो, लेकिन हमें ठिकाना दे के डालो। तोड़ने से पहले आपको कुछ बताया था भाई तोड़ेंगे ये? कुछ नहीं बताया था जी। एक वो हलो हलो में आया था, वो बोला आगे आगे से हटा दो, तो हमने आगे आगे से हटा दिया। उसके बाद उसने सारी बुलडोजर से तोड़ दिया। कपड़े लत्ते, खाने के बर्तन, कोई चीज हमें नहीं निकालने दी। हम बहुत रोए, बहुत करे, फिर भी नहीं माने। उनके साथ उसने दूर हटा के फिर बढ़ के ले गए जी। क्या करे जी, हम मार पिटाई से डरते हैं, ऐसे बुढ़ापे में लग जाए तो फिर मरते हैं। इसीलिए जी हमारी कोई सहायता करो जी। हमारे पास सारे सबूत है, राशन कार्ड और वोट कार्ड और सारे पिछाड़ पत्थर, सब चीज की हमारे पास है, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं।